सुशांत के परिवार के वकील ने सीधा आरोप लगाया है कि रिया के आने के बाद से ही सुशांत की हालत बद से बदतर हुई। इस मामले में सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका सिंह ने भी पूरी टाइमलाइन बताई है। वहीं प्रियंका, जिससे रिया के झगड़े के बाद सामने आई, जिस पर रिया ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन प्रियंका का बयान रिया को कटघरे में खड़ा करने वाला है। सुशांत कब लो फील कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल सबूतों और बयानों के आधार पर देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। 2013 में सुशांत के साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सब बताया है। सुशांत कब कब लो फील कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, इसका भी जिक्र किया है। सुशांत के साथ नवंबर 2019 में क्या हुआ, मार्च 2020 में क्या हुआ, इसकी भी डिटेल आ गई है। मौत से 10 दिन पहले 4 जून को सुशांत ने इस करीबी को क्या बताया था, मौत से 2 दिन पहले 12 जून को क्या हुआ था, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आ चुकी है। सुशांत केस में अब तक सबकी नजरें सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर टिकी हुई थी, लेकिन इस कहानी का एक किरदार ऐसा भी है जो सुशांत के सबसे करीब था, शायद रिया से भी ज्यादा। और अब उस किरदार ने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो इस केस में एक नया मोड़ दे सकती हैं। और इस किरदार का नाम है प्रियंका सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन है। ये वही प्रियंका सिंह है जिन पर रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि सुशांत की बहन प्रियंका ने नशे में रिया से छेड़छाड़ की कोशिश की थी। इंडिया टीवी पर रिया के वकील ने भी ये दावा किया था। देखिए, अप्रैल 2019 में उनका कुछ इंसिडेंट हुआ था वो रिया के साथ। इसके वजह से रिया ने सुशांत को कंप्लेंट की थी। सुशांत ने अपने बहन को डांटा था और वो सब रिकॉर्डेड मैसेजेस में हैं, सीबीआई के पास है। उसके वजह से रिश्ते खराब हो गए थे, वो कभी सुधरी ही नहीं है। ये वही प्रियंका सिंह है जिनका जिक्र रिया ने सुशांत की वायरल ऑडियो में किया था और प्रियंका का नाम लेकर हंसी मजाक किया था। These fancy cars that I've bought. Yeah, you can sell the Maserati. You will lose money. Yeah, We it's don't too need to make quick. such extreme decisions. Just relax. If there is enough of a corpus, we'll make it work. And I'm still telling him 1-2 months later, we can get to the, if you're like very certain. Yeah. Like, Take my advice. You're not a certain don't go and buy a new car. ले प्रियंका ने बोला ही नहीं करना है। खरीद ही ले लो। अरे मुझे BMW चाहिए। We have to stop यार मुझे एक ब्लैक कॉफी दे दे। spending as soon as possible. Give me the in car. all the things. ये वही प्रियंका सिंह है जिन्होंने सुशांत के अकाउंट से पैसे निकालने पर सुशांत के स्टाफ रजत मेवाती की क्लास लगाई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो, नाम, 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 जल्दी, 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 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी, 2 मिनट, जल्दी नाम लो, नाम, उसके अलावा किसी नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम। अब तक रिया आरोप लगा रही थी, सुशांत को ड्रग एडिक्ट बता रही थी, खुद को पाक साफ बता रही थी, लेकिन अब प्रियंका सामने आई हैं और उन्होंने 2013 से लेकर 14 जून 2020 तक सुशांत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनकी इनसाइड स्टोरी किसी को पता नहीं थी। हरियाणा पुलिस जिंदाबाद। सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें हैं। इन चारों में वो प्रियंका के काफी क्लोज थे, इसलिए अक्सर अपनी परेशानियों का जिक्र प्रियंका से किया करते थे। 2013 की एक ऐसी बात का जिक्र प्रियंका ने अपने ताजा बयान में 2013 में मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे और मेरी बहनों को कहा कि वो बहुत लो फील कर रहा है। जब हमने उसे समझाया तो वो इस चीज से बाहर आना चाह रहा था। उसने अंधेरी में एक मनोचिकित्सक से संपर्क किया। उसके बाद वो संतुलित हो गया और उसका करियर अच्छे से आगे बढ़ने लगा। बहुत कम समय में उसे बड़ी सफलता मिल गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुशांत की डिप्रेशन वाली थ्योरी को लेकर रिया भी शुरुआत से 2013 की बात कहती आई है।
ये जो उसका डिप्रेशन प्रॉब्लम था, मेरे जानकारी के मुताबिक 2013 में वो डॉक्टर हरीश शेट्टी, जो सब मुंबई के सबसे जाने माने साइकेट्रिस्ट है, उनको जाके कंसल्ट किया था। ये जानकारी सुशांत ने खुद रिया को दिया था, और आप हरीश शेट्टी साहब को जाके आप पूछ सकते हो। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। देखिए, जो भी मैंने बताया 13 में या तभी पहले हुआ होगा, उनकी माँ का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की जिंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है, इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ, अगर उस समय इंसिडेंट, तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। प्रियंका ने अपने बयान में अक्टूबर 2019 की एक घटना का जिक्र किया है, लेकिन बयान के उस हिस्से को देखने से पहले अप्रैल 2019 की बात करनी जरूरी है। एक बॉलीवुड स्टार के घर में अप्रैल 2019 के इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ तंवर दिख रहे हैं, जो बेहद गुस्से में थे और सुशांत के लिए काम करने वाले रजत मेवाती को डांट रहे थे। उससे बार बार पूछा जा रहा था कि किसके कहने पर पैसे ट्रांसफर किए। सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा बाहर पाएगा और यहाँ से। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? वैसे भी नहीं जाने दूंगा इसको बाहर। और जो मैं कर सकता हूँ तुम अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुझे अंदाजा भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है, और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? बोलना क्या चाह रहा है? नाम चाहिए मुझे, एक सेकंड रुक जाए। लेट मी कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो रिया कैंप की तरफ से ये दावा किया गया कि सुशांत और उनके परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। सुशांत की अपनी बहनों से नहीं बनती थी और वो सुशांत की लाइफ में इंटरफेयर करती थी। लेकिन इंडिया टीवी के कैमरे पर रजत मेवाती ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जब मुझे निकालना रहता, मुझे मेरे बॉस जो सुशांत सर, तो मुझे निकालना होता, तो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के दौरान ही मुझे निकाल दिया जाता। आप समझ रहे हो? बट बॉस ने नहीं किया। बॉस नहीं चाहते, बिकॉज बॉस मुझे फाइनेंस में ट्रस्ट करते थे हर चीज। लेकिन रिया आने के बाद सब आपके हाथ से भी निकल गया। हाँ, मेरे हाथ से निकल जाता। बाद में थोड़े प्रियंका दीदी जाने के बाद थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा हो जाता रिया मैम का। प्रियंका दीदी जाने के बाद एंड फिर माई बिन जुलाई 20 तारीख लमसम एट दैट पॉइंट श्रुति की एंट्री घर में हुई। बाय द अगस्त और सितंबर चीज़ें बदलने लगी, बिकॉज एज सारी चीज़ें उनके फेवर में थी, तो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई चीज़ें, बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी। रजत मेवाती के बयान से साफ है कि सितंबर तक सब कुछ बिगड़ने लगा था। और अब ये देखिए प्रियंका ने आगे क्या कहा। अक्टूबर 2019 में उसने पूरे परिवार को बोला कि वो लो फील कर रहा है। उसके बाद मैं, मेरे पति और बहनें भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिलने 601 माउंट ब्लैक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वाले फ्लैट में गए। हम सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहे और उसे अच्छे से समझाया। मेरा भाई करियर के उतार चढ़ाव के चलते लो फील कर रहा था। मेरी बहन नीतू सिंह ने उसे दिल्ली आने के लिए कहा और वो कुछ दिन बाद आने वाला था। नवंबर 2019 में मेरा भाई सुशांत सिंह फिर से लो फील कर रहा था। रजत मेवाती ने कहा प्रियंका के जाते ही और रिया के बढ़ते प्रभाव से सुशांत की पर्सनल लाइफ में दिक्कतें शुरू हो गईं, और जिसके बाद अक्टूबर में सारी बहनें सुशांत के पास चली गईं और नवंबर आते आते सुशांत एक बार फिर अकेला महसूस करने लगे, जिसके बाद दिसंबर में प्रियंका एक बार फिर उनसे मिलने पहुंची। हम लोग दिसंबर लास्ट में उनकी सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम प्रियंका है, और जो मुंबई में रहते हैं, वो ये दोनों सिस्टर और मैं गए थे वहाँ पे मिलने के लिए। सर बोले कि हम लोग आ रहे हैं अशोक, आप भी आ जाओ, वो सर से मिलते हैं एक बार कि क्या हाल है पूछते हैं। सुनने में आया हल्का डेंगू हुआ था उसको,
मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी आता हूँ। फिर मैं भी गया। उसके बाद फिर मैं भी वहाँ चला गया। तो जाने के बाद सिस्टर ने वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज की थी कि हम लोग नीचे हैं, हम लोग आ रहे हैं ऊपर मिलने के लिए। लेकिन दिसंबर में प्रियंका और सुशांत की मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि सुशांत किसी मीटिंग में बिजी थे। सुशांत के परिवार का सीधा आरोप तो यह भी है कि रिया ने सुशांत को एक तरह से अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन रिया के वकील इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सुशांत को कब्जे में करने के लिए कोई बच्चा नहीं था, 34 साल का उम्र का अडल्ट आदमी था, नंबर 1। नंबर 2, उसको जो एंग्जाइटी और बाइपोलर की डिसीज थे उसके वजह से वो किसी के कब्जे में नहीं आता है। अगर आप उसका फोटो देखेंगे या उसका वीडियो देखेंगे, फैमिली ने खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म में उनको प्लेस किया है, सब मीडिया में है। उनमें सिद्ध होता है कि वो पूरा ठीक था। जब भी वो उनके फैमिली के साथ फरवरी में मिला था, फरवरी 2020 में, उस टाइम भी वो ठीक था। बाइपोलर मतलब ये डिसीज नहीं है, इट इज ए एलिमेंट जिसके वजह से आदमी का मूड चेंज होता रहता है। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे।